जय श्री राम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में अचानक हल्का दर्द, गर्माहट या झंझनाहट होने लगती है, वो भी बिना किसी स्पष्ट कारण के? आप ठीक-ठाक बैठे हो, कोई भी काम आपने नहीं किया ऐसा, फिर भी आपकी पीठ के निचले हिस्से से लेकर ऊपर तक एक अजीब-सा एहसास उठता है और उस पल आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि ये हो क्या रहा है? ये सिर्फ थकान है, गलत पोस्चर का असर है या फिर कुछ ऐसा जो हमारी सामान्य समझ से दूर है? कुछ लोग ना इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ लोग इसे बीमारी मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस अनुभव को एक गहरे संकेत की तरह महसूस करते हैं। एक ऐसा संकेत जो सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि भीतर की ऊर्जा से जुड़ा होता है। हमारे प्राचीन योग परंपरा कहती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक ऊर्जा का मार्ग है। एक ऐसा रास्ता जहाँ से हमारी चेतना ऊपर उठती है और जब इस मार्ग में कुछ भी हलचल होती है, तो उसका असर हम अपने शरीर में महसूस करते हैं। क्या ये संभव है कि ये दर्द किसी जागरण की शुरुआत हो? तो आज की इस वीडियो में मैं इसी रहस्य को गहराई से बताऊंगा। रीढ़ की हड्डी में होने वाला दर्द आखिर होता क्यों है? क्या इसका कोई संबंध कुंडलिनी से है या कोई सामान्य हड्डी का दर्द? रीढ़ की हड्डी में दर्द एक बहुत ही आम समस्या आजकल बनी हुई है, जिसे आज के समय में लगभग हर दूसरा व्यक्ति महसूस करता है। लेकिन इस दर्द को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके सामान्य यानी कि शारीरिक कारणों को जानना जरूरी है। क्यों हर दर्द का मतलब आध्यात्मिक संकेत नहीं होता? सबसे पहला कारण है गलत पोस्चर। जब हम लंबे समय तक झुककर बैठे रहते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं, तो हमारी रीढ़ पर एक ऐसा असामान्य दबाव पड़ता है, जो धीरे-धीरे वो जो दबाव है मांसपेशियों को कमज़ोर करता है और वो ही दर्द का कारण बनता है। दूसरा इसमें कारण हो सकता है मांसपेशियों में खिंचाव, अचानक भारी वज़न उठाना, बिना तैयारी के एक्सरसाइज़ करना, ये सब भी रीढ़ में दर्द पैदा करता है। तीसरा बड़ा कारण है डिस्क से जुड़ी समस्याएं, जैसे स्लिप डिस्क हो, हर्निएटिक डिस्क हो। इसमें रीढ़ की हड्डियों के बीच की एक जो कुशन होती है, उस एक मतलब एक ऐसी संरचना है जो थोड़ा कुशन टाइप होता है, वो खिसक जाता है। इससे नसों पर दबाव पड़ता है, दर्द बढ़ता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तनाव है, चिंता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब मन तनाव में होता है ना, तो शरीर की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, वो ऐंठ जाती है, खासकर पीठ की, गर्दन की, सर्वाइकल, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोगों को होता है। ये जो टाइटनेस है, सख्ती है, ये भी दर्द को जन्म देती है, लेकिन यहाँ पर एक गहरी बात समझने वाली है कि हर दर्द सिर्फ शरीर का नहीं होता। कभी-कभी शरीर में जो हम महसूस करते हैं, वो हमारे अंदर की ऊर्जा या मानसिक स्थिति का भी संकेत हो सकता है। इसलिए दर्द को समझने के लिए हमें सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था को भी देखना होगा। कुंडलिनी ऊर्जा क्या है? कुंडलिनी ऊर्जा का विचार हजारों साल पुरानी भारतीय योग परंपरा और हमारे तंत्र शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। इसे एक ऐसी दिव्य शक्ति माना जाता है जो हर इंसान के भीतर मौजूद होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये बहुत सुप्त अवस्था में रहती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, यानी हमारे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी मारकर जो है वो बैठी होती है, एक बिल्कुल सांप की तरह। इसी कारण इसे कुंडलिनी कहते हैं। जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है और शरीर के सभी मुख्य चक्रों को सक्रिय करती है। ये चक्र हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं और जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी नियंत्रित करते हैं। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, व्यक्ति के भीतर गहरे बदलाव होने लगते हैं। उसकी सोच बदलती है, उसकी भावनाएं बदलती हैं, संतुलित होने लगती हैं और जीवन को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, तो उसे शरीर के ऊर्जा मार्गों से गुजरना पड़ता है। इन्हें ही नाड़ी कहा गया है। अगर ये नाड़ियां साफ हैं, संतुलित नहीं है, तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है और यही बाधा कई बार शरीर में असामान्य संवेदनाएं प्रकट कर देती हैं। गर्मी का अनुभव होता है, बहुतों को जलन होती है, झंझनाहट होती है, खासकर रीढ़ की हड्डी में हल्का दर्द या दबाव महसूस होगा। यही वजह है कुंडलिनी जागरण को सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरी ऊर्जा भी माना गया है। रीढ़ में दर्द और कुंडलिनी का संबंध बहुत गहरा है। सवाल ये आता है इसमें कि क्या रीढ़ की हड्डी में दर्द वास्तव में कुंडलिनी जागरण से जुड़ा हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। लेकिन इसे समझने के लिए हमें बहुत संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के केंद्र से होकर गुजरती है।
ये वही मार्ग है जहाँ से ऊर्जा का मुख्य प्रवाह होता है। अगर ये मार्ग पूरी तरह साफ हो, संतुलित हो, तो ऊर्जा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाएगा और व्यक्ति को शांति और आनंद का अनुभव होता है। लेकिन अगर इसी मार्ग में कोई रुकावट हो, मानसिक तनाव हो, भावनात्मक ब्लॉक्स हो, शारीरिक असंतुलन हो, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक रुक कर होने लगता है और यही रुकावट दर्द या दबाव या अजीब संवेदनाओं के रूप में सामने आता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें रीढ़ में अचानक गर्मी महसूस होती है, जैसे कोई ऊर्जा ऊपर उठ रही हो। कुछ झंझनाहट बताते हैं, कुछ कंपन का अनुभव बताते हैं, कुछ को ऐसा लगता है जैसे पीठ के अंदर हल्की हल्की हलचल हो रही है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, हर रीढ़ का दर्द कुंडलिनी नहीं होता है। अगर दर्द सिर्फ शारीरिक गतिविधियों के बाद होता है, तो किसी खास स्थिति में बढ़ता है, तो ये सामान्य कारणों से हो सकता है। लेकिन अगर ये अनुभव ध्यान के बाद हो रहा है, शांति या आंतरिक एकाग्रता के दौरान हो रहा है, तो इसके साथ मानसिक या भावनात्मक बदलाव भी महसूस होते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये गहरा संकेत है कि ये कुंडलिनी का ही है। वैसे भी कुंडलिनी जो है वो माँ रूप में होती है, हमारी माँ है। ये ज़्यादातर किसी को भी परेशान नहीं करती है, पर अगर आप जब भी इसको गलत तरीके से उठाते हो, तभी ये आपको इस तरह के सिम्टम्स देंगी। कुंडलिनी जागरण के कुछ अन्य संकेत भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द, संवेदनाएं इस तरह की महसूस होगी, ये एक संकेत है। लेकिन ये अकेला संकेत नहीं है, इसके साथ और भी बहुत चीज़ें आती हैं। जैसे जब ये ऊर्जा सक्रिय होती है तो व्यक्ति के जीवन के कई स्तरों में बदलाव दिखाई देता है। सिर्फ दर्द नहीं होता, आसपास की चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। सबसे पहले बात करें तो मानसिक स्तर में बहुत बड़ा बदलाव आता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति के विचारों में बहुत गहराई आने लगती है, वो सेंसिटिव होने लगता है, वो सेंसिबल होने लगता है, वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, खुद का चिंतन बढ़ जाता है, जिसे हम आत्मचिंतन कहते हैं। जीवन के उद्देश्य को समझाने की इच्छा उसके अंदर जागती है। अचानक शांति का अनुभव होता है, बिना कारण वो खुश महसूस करता है। तो ये भी कुंडलिनी का एक हिस्सा हो सकता है। अगर मैं शरीर के संकेतों की बात करूँ तो कई लोगों को शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, हल्की बिजली सी चलती है उनके रीढ़ की हड्डी में। नींद के पैटर्न बदल सकते हैं, कई बार बहुत गहरी नींद आती है तो कभी कम आती है। सिर के बीच में हल्का दबाव महसूस होगा, झंझनाहट महसूस होगी। आध्यात्मिक स्तर पर बहुत बदलाव होता है, बहुत गहरा होता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मांड से जुड़ गया, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई, उसके ज्ञान में बहुत अच्छा बदलाव आ जाता है। कई बार उसे ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो पहले कभी महसूस ही नहीं हुए। लेकिन यहाँ भी संतुलन जरूरी है। हर अनुभव को कुंडलिनी मान लेना भी सही नहीं है, जैसे मैं कई बार बोल गया हूँ। इन संकेतों को समझने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। सावधानी और संतुलन लगभग इसमें ये मान के चलो कि कुंजी है। अगर आप सावधानी से चल रहे हो और संतुलन से चल रहे हो तो कुंडलिनी आपकी 100% जागेगी। जब बात कुंडलिनी जैसी गहरी ऊर्जा की होती है ना, तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है, संतुलन और सावधानी। आजकल इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन हर जानकारी सही हो ये ज़रूरी नहीं है। कई लोग हर छोटे अनुभव को कुंडलिनी जागरण मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की। सबसे पहले अपने शरीर की सुनना सीखो। अगर रीढ़ का दर्द बहुत तेज है, लगातार बना हुआ है, आपके रोज़मर्रा के कामों को वो प्रभावित कर रहा है, तो इसे नज़रअंदाज करना सही नहीं है। डॉक्टर की सलाह लो, बेहद ज़रूरी है इसमें ये चीज़ें। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर की समस्याओं को अनदेखा कर दें। शरीर और आत्मा दोनों का संतुलन होना ही असली विकास है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। कुंडलिनी जागरण कोई जल्दबाजी की चीज़ नहीं है। आप फूल को खिला नहीं सकते ज़बरदस्ती, फूल अपने टाइम पे खिलता है। तो ये एक प्रक्रिया है। अगर आप ध्यान या योग कर रहे हो तो उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। अचानक ज़्यादा अभ्यास करना, प्रेशर डालना अपने शरीर के ऊपर और ज़बरदस्ती क्रियाएं करना, ये गलत है। तीसरी बात है सही मार्गदर्शन। अगर आपको लगता है कि आप किसी गहरी ऊर्जा प्रक्रिया से गुजर रहे हो तो किसी अनुभवी गुरु को आप इस मार्गदर्शन मतलब उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। याद रखो, संतुलन ही सुरक्षा है। संतुलन नहीं बना रखोगे तो चीज़ें परेशान करेंगी। बिना संतुलन के आध्यात्मिक यात्रा बहुत बड़ी उलझन बन जाती है। तो अगर ये कुंडलिनी है तो क्या करना है आपको? अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे दबाव हो रहा है, आपके अनुभव सामान्य नहीं लग रहे हैं आपको, ये किसी गहरी ऊर्जा प्रक्रिया प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, तो सबसे पहले आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुंडलिनी जागरण कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को सही तरीके से संभालना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहला कदम है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब है खुद को नेचर से जोड़ना, धरती से जोड़ना। इसके लिए आप नंगे पैर घास पर चलो, कुछ समय नेचर के साथ बिताओ, पेड़ पौधों में पानी डालो। जितना आप प्रकृति से जुड़ोगे, प्रकृति के बीच समय बिताओगे, गहरी सांस लेकर खुद को वर्तमान में महसूस करोगे, तो आप उतने ही संतुलित हो जाओगे। इसे ही ग्राउंडिंग कहते हैं। दूसरा है ध्यान में स्थिरता। अगर आप ध्यान करते हो तो उसे ज़बरदस्ती गहरा करने की कोशिश मत करो। बस सहज रूप से बिना बोले चुपचाप बैठ जाओ। अपने अनुभवों को, अगर कुछ हो रहे हैं तो ध्यान में, तो उनको जज मत करो, बस देखते रहो। कुंडलिनी जागरण एक बहुत ही लंबी यात्रा है। इसमें समय लगता है। अगर आप जल्दी करने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए असंतुलन पैदा करेगी ही करेगी। चौथा मार्गदर्शन इसमें आता है कि अगर संभव हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से आप बात ज़रूर करो। इस प्रक्रिया को जो समझता है उससे ज़रूर बात करो। सबसे ज़रूरी बात, अपने अनुभवों को लेकर डरो मत, क्योंकि हो सकता है ये वही पल हो जब आपका शरीर और आपकी चेतना एक नए स्तर पर जाने की तैयारी कर रहे हो। तो अब जब आप इस पूरे विषय को समझ चुके हो, एक बात बिल्कुल साफ यहाँ पे फिर हो गई है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द हमेशा सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं होती, बल्कि हर दर्द को कुंडलिनी जागरण मान लेना भी सही नहीं है। आपको अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना होगा। असली सच्चाई इन दोनों के बीच में ही छुपी हुई है, जो केवल आप ही बेहतर समझ सकते हो और आप ही बेहतर जान सकते हो। तो अब फैसला आपके हाथ में है, आप इसे सिर्फ दर्द मानते हो या एक जागरण का संदेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की वीडियोस मैं लेकर आता हूँ। ऐसे गहरे विषयों पर मैं जितने अनुभव हैं या जितनी बातें हैं वो समझाने का प्रयास करता हूँ। जय श्री राम।